आप सभी को हमारा नमस्कार। इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती को लेकर के आप सभी का पता है कि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल सर पर आ चुका है और आज हमारी हिंदी की सेकंड टॉपिक के ऊपर सेकंड क्लास होने जा रही है। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जो पिछली हमारी क्लास 1 हुई थी, पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट किया था एक ही वीडियो के अंदर लोकगीति और मुहावरे जो इम्पोर्टेंट सीरीज के साथ, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था। आज ही हमारी क्लास 2 होने जा रही है जो कि संधि और संधि विच्छेद क्या होंगी, इसके पूरी इम्पोर्टेंट सीरीज़ हमने लिया है। इस क्वेश्चंस को ज़रूर देखने ज़रूरत है आप सभी के लिए। तो हमारी दूसरी क्लास है जिन्होंने मुहावरे और लोकगीति की पहली क्लास नहीं देखी है वो देख लीजिएगा। क्योंकि जब तक एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है तब तक हम डेली एक टॉपिक ख़त्म करने वाले हैं, जिससे आपका हिंदी में अच्छा से अच्छा स्कोर हो पाएगा। आइए चलते हैं, क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं और बहुत ध्यान से क्वेश्चन को ससरी निगाहों से एक बार ज़रूर देखिएगा अच्छी तरीके से और ध्यान से सुनिएगा। इस आगे बढ़ने से पहले बस यही कहना चाहूँगा कि एक मोटिवेशन के लिए सभी लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, सबसे अच्छे नंबर 1 क्वेश्चन पे कहते हैं कि 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो 2 वर्णों के मेल से होने वाले जो विकार को क्या कहा जाता है? तो जैसा कि सभी को पता है कि हम इसको कहते हैं संधि, ठीक है? यानी संधि पढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग से लेकर के हम उसी प्रकार से हमने क्वेश्चन बना रखा है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएँगे कि संधि कितने प्रकार के होते हैं? थोड़ा हम ऑप्शन आपको दिखा दे रहे हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। यहाँ पर बताएँगे कि संधि जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो फाइनली फटाफट से आंसर करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि संधि है वो 3 प्रकार की होती है। इसी में सभी की देखिए बहुत फटाफट से कराने वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। बस आग एक बार आपको देख लेना है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? बताएँगे। इसका मैंने पहले से ही पूरा सारांश कर रखा था, ठीक है? जो कि पेड वाले बैच में था, लेकिन ये आप सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं। तो दयानंद में जो प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? बताएँगे। देखिए, जो दयानंद है इसमें जो संधि का नाम छिपा हुआ है, जो प्रयुक्त संधि है, उसमें क्या कहा गया है? तो यहाँ पर है हमारी दीर्घ संधि, ठीक है? बहुत ध्यान से समझिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? देखिए, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में ये है दीर्घ संधि। अब इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि ये नए क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। मैं आपको बता दूँ इसी प्रकार से क्वेश्चंस बन रहे होते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है उसी सीरीज़ हमने लेकर के आया हूँ। भले ही क्वेश्चन मैं आपको बहुत कम क्वेश्चन करा पाऊँ, लेकिन हमने वो चुनिंदे क्वेश्चन लाए हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही एग्ज़ाम हो या इसके अलावा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हो, जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, वहाँ पर ये क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है? तो हमने बहुत छाँट कर ये सारी चीज़ें लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चल देंगे जो है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? सदैव जो है, सदैव में प्रयुक्त नाम क्या है? बताएँगे, सदैव में प्रयुक्त नाम। देखिए, इस प्रकार से घुमाकर क्वेश्चन आपसे पुट कर सकता है, तो बहुत ध्यान से करिएगा। ठीक है? ऑप्शन बी की अगर बात करें, चलिए बताएँगे कि यहाँ पर जो सदैव में प्रयुक्त संधि है वो कौन-सी है? जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर दिया हुआ है स्वर संधि। चलिए, स्वर संधि का जो उदाहरण है वो कौन सा है यहाँ पर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए हमने 20-20 के क्वेश्चन के सीरीज लिए हुए हैं, ठीक है? जैसे कि 20 अभी कराऊंगा, इसी वीडियो में 20 और कराऊंगा, यानी कि टोटल 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। वो क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर क्या होने वाला है? तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर पवन होने वाला है, ठीक है? इनमें से जो स्वर संधि का उदाहरण है वो है पवन, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 7 नंबर क्या कह रहा है? इनमें में से कौन-सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? अब यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी लोग जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और उन्होंने क्या करते हैं, वो यहाँ पर पूछा उदाहरण नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, उदाहरण कौन-सा है उसको टिक कर देते हैं, जिससे यह क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो क्योंकि मान लीजिए आपको आ रहा होता है कि दीर्घ संधि का जो उदाहरण कौन-सा नहीं है, अगर ऐसा आंसर आ रहा है लेकिन आपने पढ़ा क्या उदाहरण है, तो गलती से कभी-कभी जो सही रहता है वो उसको आप टिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा नहीं है। तो यहाँ पर इस मामले को लेकर के बहुत ध्यान से इंस्ट्रक्शंस को हमेशा क्वेश्चन को पढ़ा कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में बात करें तो यहाँ पर होने वाला है गुरूपदेश, ठीक है? तो गुरूपदेश जो है यहाँ पर दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। बाकी की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 7 में, जो कि सदैव और जलीय और जो यहाँ पर
परमोर्दय जो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों क्या हैं, यहाँ पर संधि का उदाहरण है, लेकिन गुरुपदेश जो है वो संधि का उदाहरण नहीं है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, बताएंगे। बहुत सिंपल है, दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है यहाँ पर, ठीक है, देनरी, ठीक है, देनरी, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या होने वाला है बताएंगे कि पवित्र में जो प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाता है, ठीक है, क्योंकि जो पवित्र में जो प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, इस प्रकार से बताएंगे। तो यहाँ पर होगा हमारा जो आंसर होने वाला है अयादि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बताएंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद। ये बिल्कुल सिंपल है, आप लोग सभी लोग कर लेंगे, ठीक है। इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर निरर्थक का संधि विच्छेद क्या है, इसको भी आप कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। निरर्थक का जो संधि विच्छेद है वो क्या होने वाला है, देखिए। देखिए जो निरर्थक है, निरर्थक का जो संधि विच्छेद है वो क्या रहने वाला है, तो ये होगा निधन अर्थक, ठीक है। क्या हो जाएगा, निधन अर्थक, ठीक है। बहुत अच्छे से अगर आप करना चाहेंगे तो एक्सप्लेन करते हुए अपने खुद से सेंस के थ्रू ही कर लेंगे इसको अच्छे तरीके से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि, ठीक है, धरेश का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइएगा। धरेश का जो संधि विच्छेद है वो क्या होने वाला है। तो यहाँ पर जो धरेश है इसका जो संधि विच्छेद है वो क्या होने वाला है, तो यहाँ पर होगा धर ईश, ठीक है। धरेश का होगा धर ईश, ठीक है। आप ध्यान से देखें तो धर ईश, ठीक है, धर ईश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर निराशा का संधि विच्छेद क्या होने वाला है। निराशा का जो संधि विच्छेद है वो क्या होने वाला है, बहुत ही सिंपल है ना। लेकिन ये चुनिंदे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चलिए आपको सिंपल एकदम दिख रहा होगा, ठीक है। जो निराशा है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो निधन आशा, आपको अच्छे तरीके से आ चुका होगा। नीचे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कह रहा है कि महोफ्र का संधि विच्छेद क्या होगा। महोफ्र का देखिए बहुत सिंपल है, ये भी आप अगर ध्यान से सेंस लगाएंगे तो आपका जो आंसर है वो आपके सामने देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 14 में की बात करें तो महाधन ऊफ्र, ठीक है, क्या होगा, महोफ्र का क्या होगा, देखिए सीधा निकल रहा है महोफ्र, तो महाधन ऊफ्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी तरफ चलते हैं। यहाँ पर 15 यहाँ पर दिया हुआ है कि आशीर्वाद का संधि विच्छेद। ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है, कि आशीर्वाद का जो संधि विच्छेद है वो क्या होने वाला है। तो आपको पता है कि आशीर्वाद का जो संधि विच्छेद है वो क्या होने वाला है, आशीर्वाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, महेश का संधि विच्छेद। ये भी काफ़ी लोग इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। अगर नहीं आता फिर भी मैं आपको चलिए अच्छा बता ही देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए महेश की अगर बात करें सब लोग हालांकि कर ही लेंगे, ठीक है, 16 का आंसर। तो यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूँ महाधन ईस होने वाला है महेश का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर 17 में, ठीक है, कि यहाँ पर सन्मति का संधि विच्छेद क्या होने वाला है। तो इस सन्मति का संधि विच्छेद क्या होने वाला है, तो यहाँ पर बहुत ही जो रेयर क्वेश्चन में यहाँ पर बन रहा है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन आपको जो समझ के चलना है यहाँ पर, ठीक है, कि क्या रहने वाला है। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होने वाला है आपका यहाँ पर होने वाला है सत्यधर्मति, ठीक है, सत्यधर्मति, ठीक है, सम्मति आप बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास क्या है, साइलेंट भी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, अन्वय का संधि विच्छेद क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होने वाला है वो है अनुधन आय, ठीक है। चलिए फटाफट से करेंगे, देर नहीं करते हुए चलेंगे आगे, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि जो परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है जी। परोपकार में काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। परोपकार में जो संधि गुण संधि यहाँ पर पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास 20 है, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। चलिए कौन सा स्वर जो है वो स्वर संधि का उदाहरण है, कौन सा ऐसा शब्द है जो स्वर संधि का उदाहरण है। तो ये हमारे पास जो आंसर हो जाता है, ठीक है, बनंतर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से फिर से स्टार्ट हो चुका है जो कि नेक्स्ट सीरीज है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बात करेंगे, ठीक है, निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। निश्चल का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे जो इसका निश्चल का संधि विच्छेद है वो क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो यहाँ पर होने वाला है आपका निधन चल, ठीक है, निश्चल का निधन चल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने आप दिया हुआ है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। निम्न में से शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, ठीक है। निम्न शब्दों में से
कौन सा विसर्ग संधि है? बहुत ध्यान से बताइएगा। तो यहाँ पर है निश्चल। ठीक है, देखिए अभी उससे रिलेटेड क्वेश्चन चल रहा है ना, तो आप बहुत ध्यान, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने हर एक तरीके से क्वेश्चन का जो है प्रकाश डाला है, ताकि आपको क्लियर रूप से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर रखा हुआ है, यानी कि आप सीरीज की बात करें तो 23 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए सप्तऋषि का जो आपका संधि विच्छेद होने वाला है, क्या होने वाला है, तो यहाँ पर जो होगा सप्तऋषि, ये सेम टू सेम यहाँ पर जो है क्लियर रूप से जाहिर हो रहा है, इसे आप कर भी लेते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, तपोवन का जो संधि, प्रयुक्त संधि है क्या है तपोवन में? ठीक है, तपोवन में जो है यहाँ पर जो क्रिएट होने वाला है वो आपका विसर्ग संधि है। ये सारी चीज़ें पूछा जाता है आपको। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए कि पूछा कैसे जाता है। सारे क्वेश्चन का मैंने फॉर्मेट लिया है, इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा घुमा कर आपसे पूछा जा सकता है। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम, अब ये पूछा जाएगा स्वागत में जो प्रयुक्त संधि है वो कौन सी संधि है, ऐसे प्रकार से पूछता है। तो मैं हर एक तरीके से हर टाइप का क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर रखा है इसमें। ठीक है, तो ये जो है यण संधि है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बाकी जो आपने डीपली पहले से पढ़ा है, ये तो प्रैक्टिस सेशन है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, बाकी पिछली क्लास जरूर देख लीजिएगा, आपने क्लास 1 नहीं देखी है, क्योंकि हमारी जो है डेली क्लास होती है, हर एक वीडियो में कंप्लीट टॉपिक हम कवर कराते हैं एक ही वीडियो में। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन के साथ एक ही टॉपिक एक दिन में हमारा एक ही क्लास में होता है। तो अभी तक ये दूसरी क्लास आपकी चल रही है, जो कि ये दूसरी क्लास संधि की है। जो इससे पहले पहली क्लास हुई थी वो वहाँ पर मुहावरे और लोगों की की थी। ठीक है, उसको जरूर देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ दिगंबर में प्रयुक्त संधि क्या है? तो दिगंबर में जो प्रयुक्त संधि है ये है हमारी व्यंजन संधि। चलिए फटाफट से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। ठीक है, निम्न शब्दों में से किस में स्वर संधि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 में बात करेंगे, निम्न शब्दों में से किस में स्वर संधि नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताएंगे। तो यहाँ पर है रजनीश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे बताएंगे कि प्रत्युपकार का जो संधि विच्छेद है क्या होने वाला है? तो प्रत्युपकार का जो संधि विच्छेद है वो क्या रहने वाला है? तो यहाँ पर जो है होगा प्रतिधन उपकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? इस बिल्कुल सिंपल है, आप कर लेंगे। ठीक है, जो गायक का संधि विच्छेद है ये होगा ऑप्शन गयधन अकार। ठीक है, क्या होगा? गयधन अकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अभिषेक का संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, अभिषेक का जो संधि विच्छेद है वो क्या रहने वाला है? तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि अभिधन सेक, बिल्कुल सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, देखिए यद्यपि में जो प्रयुक्त संधि है कौन सी संधि यद्यपि में छिपी हुई है, तो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर सी, यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो सही है, संधि। आज हम बात करेंगे चक्षु पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है चक्षु पब्लिकेशन की जो बुक है, पिछले कई वर्षों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इन्होंने की इसके द्वारा किया गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिलता है, यानी कि ये जो तैयारी हिसाब से आप लोग कर रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए तो ये बुक काफ़ी अच्छी होने वाली है। आप सभी के लिए काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि कोई बुक सजेस्ट कीजिए, तो मैं आपको बता दूं पिछले कई वर्षों का मैंने इसका प्रदर्शन देखा तो काफ़ी अच्छा रहा है। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कैसे कैप्चर करते हो उस बुक को, कैसे पढ़ते हो। बाकी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सबसे खास बात ये है कि आपको जो है 2450 जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ, और 25 प्रैक्टिसेस तो है ही, 3 मॉडल पेपर भी मिल रहे हैं आपको। बाकी बता दूं कि अगर आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर जो बुक है वो अवेलेबल मिल जाएगी। तो हर एक एग्जाम के लिए भी आप यहाँ से बुक को परचेज कर सकते हैं, जिसका मैंने लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए बेहतरीन बुक है आप सभी के लिए। ठीक है, जिसका कंटेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा जो है संपूर्ण गाइड के साथ अवेलेबल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हमने यहाँ पर जो देने का हमने प्रयास किया है वो क्या होने वाला है? तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर क्या होगा? महोदधि। ठीक है, ठीक है, महोदधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि पवित्र की सही संधि विच्छेद क्या होने वाली है? तो पवित्र की जो सही संधि विच्छेद है वो है पो धन इत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि मनोयोग का संधि विच्छेद क्या है? देखिए मनोयोग का जो संधि विच्छेद है वो क्या होने वाला है? तो ये है ऑप्शन बी। ठीक है, मनः धन योग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि प्रत्येक का जो संधि विच्छेद है वो क्या होने वाला है? देखिए प्रत्येक का जो संधि विच्छेद है वो क्या होने वाला है? तो वो होने वाला है प्रतिधन एक। ठीक है, प्रतिधन एक, यानी कि जो 15 का ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट होने वाला है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे यहाँ पर, ठीक है, कि ग्रीस का जो संधि विच्छेद है वो क्या रहने वाला है। तो ग्रीस का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा। तो ग्रीस का संधि विच्छेद है वो क्या होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर गिरिधन ईस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें यहाँ पर, क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में नायक में प्रयुक्त संधि क्या है। देखिए बहुत सिंपल, अभी मैंने पूछा था उसका भी, उससे रिलेटेड बिल्कुल सेम टू सेम है, आपने पिछले क्वेश्चन में किया होगा तो बिल्कुल आपको कर लेंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन 17 जो आपको कह रहा है नायक में जो प्रयुक्त संधि है वो कौन सी होने वाली है, तो बताएंगे। तो यहाँ पर होगा अयादि संधि, मैंने अभी कुछ समय पहले ही आपको बताया था। चंद्रोदय, चंद्रोदय में जो प्रयुक्त संधि है कौन सी है, तो चंद्रोदय में जो प्रयुक्त संधि है यह है आपकी गुण संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन सी है। तो यशोदा में जो प्रयुक्त संधि होने वाली है वो है विसर्ग संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं कि निम्न में से शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है उस शब्द का चयन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्न में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है उसको आपको सही चयन करना है। क्या होने वाला है तो मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तदोपरांत। ठीक है, तदोपरांत जो है ये एक अशुद्ध है जो कि उस शब्द का चयन करना था, मैंने आपको बता दिया। चलिए अब जो हमारा कल का टॉपिक होने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक आप कमेंट करेंगे कौन सा टॉपिक कराना है अगला, तो कल भी एक टॉपिक हम कवर करने वाले हैं एक ही वीडियो में। तब तक आप चैनल से जरूर जुड़े रहेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।